भारत के इतिहास में पहली बार कोई महिला पहलवान ओलंपिक के फाइनल में पहुंची थी और बस एक कदम दूर सोने का मेडल था, लेकिन 100 ग्राम का अधिक वजन जिसने 140 करोड़ भारतीयों के सपनों पर वो भारी पड़ गया। ओलंपिक संघ ने विनेश फोगाट को 50 किलो वर्ग में महिला कुश्ती का फाइनल मुकाबला खेलने के अयोग्य ठहरा दिया। पता चला कि मुकाबले से पहले विनेश का जब अनिवार्य वजन तौल प्रक्रिया के लिए गई तो उनका वजन सिर्फ 100 ग्राम ही अधिक पाया गया और उन्हें प्रतियोगिता से बाहर कर दिया गया। भारतीय कुश्ती संघ से लेकर ओलंपिक संघ तक ने ऐतराज जताया, लेकिन अब उम्मीदें टूट चुकी हैं। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के प्रमुख ने भी कह दिया है कि नियम नियम होता है और अब उसमें विनेश के लिए कोई मौका ढूंढना मुमकिन नहीं है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रमुख ने कहा है कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, विनेश के लिए कोई मौका ढूंढना अब मुमकिन नहीं है। ऐसे में कई सवाल इस देश के सामने खड़े होने लगे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। ओलंपिक जैसे मंच पर फाइनल मुकाबले में जाने से पहले विनेश के साथ क्या हुआ। विनेश फोगाट पर यूडब्ल्यूडब्ल्यू प्रमुख का यह बड़ा बयान सामने आया है। नेनाद ने कहा है कि अब कुछ भी इस पूरे मामले में किया नहीं जा सकता है क्योंकि नियम तो नियम है, उसमें किसी भी तरह का, नेनाद लालोविक ने कहा है कि किसी भी तरह का कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, हमें नियम का सम्मान करना ही होगा। विनेश फोगाट पर यह बड़ा बयान सामने आया है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हो जाए जिसको करने की कोशिशें लगातार जारी है। 140 करोड़ उम्मीदों का ये सवाल है, लेकिन विनेश के साथ क्या हुआ, यह सबसे बड़ा सवाल। क्या विनेश के साथ तैनात स्टाफ ने लापरवाही की या विनेश किसी तरह की साजिश का शिकार हो गए? तमाम सवाल और आशंकाएं अब चर्चा में बनी हुई हैं। राजनीति में दूसरे तरह के भी सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानी जिसका सपना चकनाचूर हुआ है, उसके मन में भी एक सवाल जरूर है कि आखिर जब 6 अगस्त को मुकाबला शुरू होने से पहले विनेश 49 किलो 900 ग्राम थी, तो 7 अगस्त को 3 मुकाबले खेलने के बाद विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम कैसे हो गया? 24 घंटे में विनेश के साथ क्या चूक हुई, लापरवाही हुई या साजिश हुई? देश को दुख है जब मेडल नहीं लिया इसके, जो 150 ग्राम वजन फालतू रह गया तो कुश्ती। दो दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। जो पटाखे पुटे की सारी व्यवस्था जो करी थी, वे जो मेडल ले तो कहीं, लेकिन क्यूबा की रेसलर को दी गई वो पटखनी और गोल्ड के करीब पहुंच गया था 140 करोड़ हिंदुस्तान। पेरिस से चरखी दादरी तक जश्न ही जश्न था, मगर इसी दरमियानी रात के बीच कुछ ऐसा हुआ कि 7 अगस्त की सुबह पेरिस से आई एक खबर ने 140 करोड़ भारतीयों के सपने को तोड़ दिया। खबर आई कि विनेश फोगाट ओलंपिक में महिला कुश्ती के फाइनल मुकाबले में खेलने के लिए अयोग्य करार दे दी गई है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। 6 अगस्त को विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम महिला कुश्ती के खेल में एक दिन में 3 मुकाबले खेले। विनेश ने ओपनिंग राउंड में 2020 की ओलंपिक चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को हराया। क्वार्टर फाइनल राउंड में यूरोपियन चैंपियन यूक्रेन की यूस्नेलिस को हराया और सेमीफाइनल में क्यूबा की गुडमैन लोपेज को हराया। 6 अगस्त को मुकाबले से पहले विनेश का वजन 49 किलो 900 ग्राम था। इसके बाद विनेश ने 3 मुकाबले खेले। सेमीफाइनल खेलने के बाद पोस्ट डाइट वजन करने पर विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम हो गया था, जिसे कम करने के लिए विनेश ने पूरी रात मेहनत की। बिना कुछ खाए पिए विनेश लगातार स्किपिंग और साइकिलिंग करती रही। सुबह जब वजन का वक्त हुआ तो विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम से घटकर 50 किलो 100 ग्राम रह गया था और इसी 100 ग्राम ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की खुशियां छीन ली। मेडल 100% पक्का था और गोल्ड मेडल था, और ये हमारे 140 करोड़ देश की जनता का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय कुश्ती का इतिहास बनाते बनाते रह गए। हर हिंदुस्तानी का बड़ा सवाल यही है कि 6 अगस्त से 7 अगस्त के बीच विनेश का वजन 2 किलो 800 ग्राम कैसे बढ़ गया था? क्या 6 अगस्त के बाद कोच
न्यूट्रिशनिस्ट, सपोर्ट स्टाफ की लापरवाही थी? क्या 6 अगस्त के बाद के मुकाबलों में विनेश को हैवी डाइट दिए गए? क्या हर मुकाबले के बाद विनेश के वजन पर निजी तौर पर निगरानी नहीं रखी गई? क्या सेमीफाइनल बाउट से पहले विनेश के वजन पर निगरानी रखी गई थी? क्या सेमीफाइनल बाउट के बाद विनेश को हैवी डाइट दी गई? 100% ये सपोर्ट स्टाफ का ही वो है, क्योंकि उन्हीं की खिलाड़ी तो प्रैक्टिस करने में और इसमें है, और इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस विनेश ने दिया है, और इसके जिम्मेदार वही होंगे। विनेश के अचानक वजन बढ़ने को लेकर सियासत में भी 100 सवाल हैं। एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। जिस तरह से उनको वहां से बाजू किया गया है, ये बिल्कुल साजिश है। सिल्वर मेडल आने के बाद, अधिकृत होने के बाद इस प्रकार से क्यों निकाला गया, कैसे निकाला गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। और मेरे को लगता है इसमें कोई ना कोई साजिश की गई है। गलती किसने की है कि कोचेस के आपने ड्यूटी ठीक तरह नहीं किया कि ये टेक्निकल डिस्क्वालिफिकेशन ना होने के लिए। भारत में जो ही ये खबर पहुंची कि विनेश को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, सरकार और ओलंपिक संघ सक्रिय था। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा से बात कर ली थी। पेरिस में लिखित आपत्ति दी जा चुकी थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट करके विनेश को चैंपियनों का चैंपियन बताया, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की प्रेरणा बताया और चुनौतियों से मुकाबला करने वाली विनेश का हौसला बढ़ाया। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। हालांकि अब भारत के इतिहास में पहली बार महिला पहलवानी में सोना जीतने का पहला और ऐतिहासिक सपना चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि ओलंपिक में क्यूबा के रेसलर को मौका देने का फैसला हो चुका है। इधर भारत में विनेश के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल पड़ा है, जिसमें नेताओं की दिलचस्पी देश के गौरव के साथ हुई घटना का सच जानने में कम और अपनी सियासत चमकाने में ज्यादा दिख रही है। पेरिस से निखिल नाज और राहुल रावत के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक। इस वक्त हमारे साथ अमित भारद्वाज जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, जिनके साथ बहुत सारे राजधानी दिल्ली में रेसलर मौजूद हैं। सीधे अखाड़े का ही रुख कर लेते हैं। अमित, एक अलग तरह की मायूसी है और ये सिर्फ रेसलर का दर्द नहीं है। 140 करोड़ हिंदुस्तानी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, इस बात को फील किया जा सकता है उनकी आंखों से, उनकी जुबान से। आपके साथ जितने रेसलर मौजूद हैं, इनसे बातचीत कीजिए। अमित, क्या है सोच उनकी? बिल्कुल चित्रा, बिना समय गवाए मैं उन युवा रेसलर्स से बात करूंगा जो हर दिन सपना देखते हैं देश के लिए मेडल जीतने का और उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। सबसे पहले हर्षिल है हमारे साथ यहाँ पे। हर्षिल, फाइट देख रहे थे आप लोग, आपने मुझे बताया भी, बिल्कुल पहले मैच से लेके क्वार्टर और सेमीफाइनल तक आपने देखा, क्या बदलाव दिख रहा था, कितनी डोमिनेंट इस बार विनेश दिख रही थी? नहीं, वो इस बार तो उन्होंने मतलब पहले से तो बहुत अंतर है। जैसे उनका भी जो पुराना जो पास्ट बीता वो भी उनका संघर्षों में बिताया, अभी बहुत से उनके साथ हुए थे, पर इस बार जैसा उनका हुआ है, उनका बहुत अभी बहुत वो हुआ है, बहुत उनको कष्ट करना पड़ा है इस जगह पर। उन्हें ऐसे तो बाहर डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। ठीक है, ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं करना चाहिए था। आप लोगों को क्या उम्मीद थी आज? अगर गोल्ड की उम्मीद थी जी, बिल्कुल पूरी। गोल्ड के नीचे कुछ भी नहीं। और अभी क्या आप लोगों की मांग है? क्या उनकी एप्लीकेशन को सुना जाना चाहिए था, प्ली को सुना जाना चाहिए था? जी बिल्कुल सुना जाना चाहिए था। ठीक है, चित्रा देखिए हमारे साथ दीपक चाहर भी हैं, इनके कोच हैं। दीपक जी, ये बच्चे भी जाते हैं ट्रायल्स में, आप खुद अभी बता रहे थे कि साई का इंट्रा वो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है। ये वेट कैटेगरी में कितना फर्क पड़ जाता है? 100 ग्राम पानी इनटेक, डाइट से कितना फर्क पड़ जाता है? देखिए, जब एक पहलवान वजन कम करता है तो उसके अंदर जो पानी की मात्रा है वही कम होती है, और जैसे ही वेट कम करते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है, उससे हमारा ज़्यादा वेट कम होता है। और जैसे ही आप एक घूंट पानी की लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिकवरी करता है। तो लिक्विड की बहुत मतलब आप लगा के चलो कि बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। इन लोगों के सपनों पे कितना बड़ा झटका है वो अब, क्योंकि ओलंपिक्स गोल्ड का सपना भारत के सारे लोग देख रहे थे, तो जो युवा पहलवान यहाँ चंदगीराम अखाड़े में तैयारी कर रहे हैं देश भर में, उस पे कितना बड़ा झटका है? देखिए, ये युवाओं के लिए, भारत देश के लिए बहुत बड़ा झटका है।
हमें कल ये उसके साइकोलॉजिकल और उसके जो लड़ने का तरीका था, ये उससे ये लग रहा था कि ये अब की बार विनेश गोल्ड ही लेके आएगी। जी अमित। तो हमारे देश को बहुत ज्यादा गोल्ड की उम्मीदें थी। 140 करोड़ देशवासियों की आशा उनके ऊपर टिकी हुई थी कि विनेश गोल्ड ही लेके आएगी। अब झटका चित्रा आप देख सकते हैं, चाहे वो युवा रेसलर हो या फिर कोच, सबको यही उम्मीद थी देशवासियों की तरह कि गोल्ड ही इस बार विनेश भारत के लिए यकीनन अगर आज रात वो खेलती तो गोल्ड पक्का था, लेकिन उसके ठीक एक रात पहले आखिर ऐसा कैसे हो गया कि 100 ग्राम वजन ने 140 करोड़ देशवासियों के सपने को चकनाचूर कर दिया।